हाय गाइस, आई एम बैक विद योर गारमेंट कंस्ट्रक्शन सेशन और आज हम वो वीडियो क्रिएट करेंगे जिसका मैंने आपको प्रॉमिस किया था। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। आज हम वो ट्यूब ड्रेस क्रिएट करेंगे जिसे हमने फोटोशॉप में इलस्ट्रेट किया था। यू गाइस मस्ट बी एक्साइटेड, सो लेट्स बिगिन नाउ। तो सबसे पहले हम ऊपर का पोर्शन रेडी करेंगे और फिर बाकी का नीचे का सर्कुलर पार्ट। तो इसके लिए मैंने एक क्रॉप टॉप का पैटर्न ले लिया है जिसको हम मैनिपुलेट करेंगे। यहाँ साइड में कुछ इररिलेवेंट पॉइंट्स हैं तो हम इन्हें पहले रिमूव कर लेते हैं और फिर हम इसकी शेपिंग की प्रोसेस शुरू करेंगे। मैं यहाँ साइड में नीचे की तरफ एक 0.25 इंचेस का पॉइंट ऐड कर रही हूँ जो हमारी ट्यूब टॉप की शेप को क्रिएट करने में हेल्प करेगा। तो बाकी की साइड भी एक एक पॉइंट हम ऐड कर लेते हैं। इसके बाद इंटरनल पॉलीगन की मदद से इन पॉइंट्स को कनेक्ट कर लीजिए और फिर इस स्ट्रेट लाइन को एक कर्व पॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए पहले इसे हाफ में डिवाइड कर ले और फिर इसके बाद इसके पॉइंट्स को मूव करें। फ्रंट पार्ट के पॉइंट को सिलेक्ट करते हुए मैं ऊपर की तरफ लेके जाऊंगी जिसे हम 0.75 इंचेस तक मूव करेंगे। इसके बाद कन्वर्ट टू कर्व पॉइंट की मदद से इसमें एक स्मूथ कर्व ऐड कर लीजिए। सेम बैक साइड के लिए हम करेंगे, पर इसमें हम अपने पॉइंट को ऊपर की जगह नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो इसे 0.25 इंचेस डाउनवर्ड की तरफ शिफ्ट कर लीजिए और इसके बाद इन लाइंस को सिलेक्ट करते हुए अपने पैटर्न पीस को कट कर लीजिए। एक रेगुलर ट्यूब ड्रेस में ये ऊपर का पोर्शन बिल्कुल बेकार होता है और उसको बॉडी पे स्टिक करने के लिए बोनिंग, सिलिकॉन रबर स्ट्राइप्स या फिर स्टिकी टेप्स का यूज किया जाता है। पर हम इन चीजों का यूज ना करते हुए स्मार्टली वर्क करेंगे और सिंपली अपने एग्जिस्टिंग फैब्रिक की एक और कॉपी क्रिएट कर लेंगे जिसे हम अपने इन पैटर्न्स पे अलॉट कर देंगे और इसके बाद इस फैब्रिक की ओपेसिटी कम करते हुए बिल्कुल 0 कर देंगे ताकि ये फैब्रिक बिल्कुल गायब हो जाए। रियल लाइफ में ऐसा करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं आपको फैब्रिक की अपीयरेंस दिखाई देगी, पर यहाँ है। सो मेक योर वर्किंग इजी। हमारी टॉप ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, पर इसमें हम प्रिंसेस कट ऐड करेंगे। तो इसके लिए हमें अपनी टॉप का सेंटर पॉइंट चाहिए होगा। फिर इसके बाद दोनों साइड 4 इंच अपार्ट एक पॉइंट ऐड करें और एक 0.5 इंचेस का पॉइंट भी बना ले जो टुवर्ड सेंटर होगा। इन पॉइंट्स को कनेक्ट करने से पहले मैं एक गाइडलाइन और बना लूंगी जो हमें हमारा हाईएस्ट पॉइंट बताने में मदद करेगा। तो यहाँ से एक 9.5 इंचेस की लाइन क्रिएट कर लीजिए और इसके बाद अपने दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लीजिए और फिर कर्वेचर टूल की मदद से इसमें शेप ऐड करें। हमारी शेप कुछ ऐसी होनी चाहिए, बस डार्ट से एपेक्स तक स्ट्रेट और फिर एक स्मूथ कर्व। आप ये सारी चीज पैटर्न को 2 पार्ट में डिवाइड करने से पहले भी कर सकते थे, पर हमने ये पहले ही कर लिया था तो चिंता की कोई बात नहीं है, हम इसको अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। आप प्रिंसेस शेप की लुक 3D विंडो में भी देख सकते हैं जो हमारे अवतार पे हमें दिखाई दे रही है। इसके बाद हमने जो एक और पॉइंट बनाया था उसको भी इस लाइन तक एक्सटेंड कर ले और फिर हमारी पहली लाइन को सिलेक्ट करते हुए ऐड पॉइंट टू इंटरसेक्शन की मदद से यहाँ एक पॉइंट क्रिएट कर ले जिससे हम इस पैटर्न को कट कर सके। अपना वेस्ट पैटर्न डिलीट कर ले और इसके बाद अपनी पैटर्न को स्टिच करना ना भूलें। यही सेम स्टेप्स आप अपोजिट साइड के लिए भी कर सकते हैं या फिर हमारी तरह ही अनफोल्ड और कॉपी पेस्ट का यूज करते हुए इसकी सिमेट्री कॉपी बना सकते हैं। हमारी टॉप की फिटिंग काफी सही लग रही है, तो आगे चलने से पहले जरा इसमें टेक्सचर ऐड कर लेते हैं। टेक्सचर को कैसे ऐड और एडजस्ट किया जा सकता है उसकी वीडियो आप इस समय ऊपर की तरफ या नीचे डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं और नीचे आपको काफी सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो आपको काम करने में मदद करेगी। अब हम नीचे की स्कर्ट पोर्शन रेडी करेंगे, तो उसके लिए हमें ट्यूब टॉप की हेम को मेजर करना होगा। तो हमारी लेंथ आई है अप्रॉक्स 25 इंचेस। तो इसके लिए हम एक 50 इंचेस की सर्कमफेरेंस का सर्कल क्रिएट कर रहे हैं और फिर
ऑफसेट पैटर्न आउटलाइन की मदद से हम इसे 30 इंचेस तक एक्सटेंड करेंगे, या फिर जितना आपको चाहिए उतना। हमने ये सर्कल तो पूरा ही क्रिएट किया है, पर हमें केवल और केवल हाफ सर्कल चाहिए, तो हम इसका पहले सेंटर सर्कल रिमूव कर लेते हैं, फिर इसको हाफ में डिवाइड कर लेंगे। हमारा पैटर्न ऑलरेडी हाफ हो चुका है, तो अपना इररिलेवेंट पैटर्न रिमूव कर लीजिए। फ्री स्विंग टूल की मदद से अपने इनर सर्कल को ट्यूब टॉप की हेम से अटैच कर लेते हैं। मैं पहले हाफ पोर्शन ही स्टिच करूंगी और फिर बाकी का हाफ, जिससे हमारे गारमेंट में कोई भी डिस्टॉर्शन न आए स्टिचिंग करते समय। हमारे अवतार की बॉडी पे ब्रा की डिस्टर्बिंग शेप दिखाई दे रही है, तो हम इस पे न्यूड स्किन अप्लाइड कर लेते हैं। हाँ, अब सब कुछ ठीक है, पर यहाँ साइड में कुछ स्टिचिंग इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, तो हम इसे भी ठीक कर लेते हैं। जरा देखते हैं ये क्या है। यहाँ टॉप में तो कोई दिक्कत नहीं दिख रही, शायद हमारी स्कर्ट में ही कोई इश्यू है। तो हम जरा स्कर्ट पे जूम कर लेते हैं और एडिट स्विंग टूल की मदद से अपने इश्यू को रिजॉल्व करते हैं। ओके, तो हमारी स्विंग जो है वो ओवरलैप हो गई है, जिस वजह से यहाँ अजीब सी शेप दिखाई दे रही है। तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, जिससे ये डिस्टॉर्शन खत्म हो जाए। कंपेयर करने से पता लग रहा है कि हमारी ड्रेस का फॉल तो ठीक आया है, पर इसकी लेंथ काफी छोटी है, तो हम इसकी लेंथ को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। मैं इसे 10 इंचेस तक इंक्रीज कर रही हूँ। हमारी स्कर्ट की लेंथ तो इंक्रीज हो गई है, पर हमारी स्विंग अभी भी वहीं तक अप्लाइड है, तो एडिट स्विंग टूल की मदद से हम इसको भी इंक्रीज कर लेते हैं। अगर हम इस ड्रेस को अपनी रियल इमेज से कंपेयर करते हैं, तो हमें पता लग रहा है कि हमारे स्कर्ट का टेक्सचर अलग ग्रेन लाइन पे काटा गया है, तो हम इसका ग्रेन लाइन ठीक कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए और थोड़ा सा रोटेट भी, जब तक ये हमारे रियल इमेज जैसा ना हो जाए। हमारी सारी एडजस्टमेंट तो हो गई है, पर अब देख के लग रहा है कि इसकी लेंथ थोड़ी सी ज्यादा ही हो गई है, तो हम अपनी स्कर्ट को 3 इंचेस शॉर्ट कर लेते हैं। हमारा रिजल्ट काफी हद तक हमारे सामने है, पर अभी तक हमने इसमें फ्रिंजेस ऐड नहीं करे हैं। तो यहाँ पे 4 जगह फ्रेड एज ऐड किए गए हैं, 2 टॉप पे और 2 स्कर्ट पे। देखा जाए तो फ्रेड हेम और कुछ नहीं है, बल्कि हमारे फर हैं, पर बस लिमिटेड क्वांटिटी में। तो फ्रेड हेम बनाने से पहले मैं थोड़ी सी प्री प्रिपरेशन कर लेती हूँ। सबसे पहले हम स्कर्ट पे 15 इंचेस के गैप पे 2 इंटरनल लाइंस क्रिएट करेंगे, जिस पे हमारी फ्रेड हेम अटैच होगी। इसी के साथ हमारी टॉप पे भी एक 3 इंचेस अबार्ट लाइन क्रिएट कर लें। सेम बैक के लिए भी। अब हम अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग डिफरेंट रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम केवल फ्रंट पोर्शन को मेजर कर रहे हैं, तो ये आया है 14.355 इंचेस। हम अपने फ्रेड हेम की हाइट कितनी भी रख सकते हैं, पर फिलहाल के लिए मैं 0.5 इंचेस रख रही हूँ। सेम स्टेप्स बैक के लिए भी। आपने नोटिस किया होगा कि हम जितने भी पैटर्न इस समय क्रिएट कर रहे हैं, वो बिल्कुल ग्रे कलर में दिखाई दे रहे हैं, बल्कि कहूँ तो वो ट्रांसपेरेंट है। तो हम इस पे अपना एक फैब्रिक अप्लाई कर लेते हैं। टेक्सचर वाले फैब्रिक की एक और कॉपी बनाकर इन पैटर्न्स पे अप्लाई कर दें, जिसकी प्रॉपर्टीज को हम बाद में फर में कन्वर्ट कर सकेंगे। पर ये सब चेंजेस करने से पहले हम अपने पैटर्न को अपने टॉप से अटैच कर लेते हैं। इसी तरह हमारे टॉप के अपर पार्ट के लिए भी एक फ्रेड हेम का पैटर्न पीस क्रिएट कर लें। पहले मेजर करें, फिर रेक्टेंगल क्रिएट करें और फिर उन रेक्टेंगल्स को इनसे स्टिच कर लीजिए। इन पैटर्न्स की हाइट मुझे थोड़ी सी ज्यादा लग रही है, तो मैं इन्हें 0.3 इंचेस तक रिड्यूस कर लूंगी। इसी तरह इसका बैक पोर्शन भी। सिमिलरली स्कर्ट की भी इंटरनल लाइन को मेजर कर ले और फिर उसके लिए भी एक रेक्टेंगल क्रिएट कर ले, पर इस रेक्टेंगल की हाइट मैं 1 इंचेस तक रखने वाली हूँ। इस पोर्शन को स्टिच और सिमुलेट करने के बाद लग रहा है कि इसकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा ही है, तो हम इसे 0.25 इंचेस का कर लेते हैं, क्योंकि पैटर्न हाइट और फर लेंथ दोनों एक अलग चीज है। इसी तरीके से रेस्ट आउट एरिया को भी मेजर कर लें और फिर उसके अकॉर्डिंग एक रेक्टेंगल भी क्रिएट कर लें। इन सभी को एडजस्ट करने के बाद एक बार सिमुलेट कर ले और फिर हम अपनी रेंडर विंडो में चलेंगे। इस डिजाइन में फ्रेड हेम की 2 लेंथ हमें दी हुई है। तो पहली है हमारी टॉप की लेंथ जो काफी छोटी है, और दूसरी है हमारी स्कर्ट के फ्रेड हेम जो काफी बड़े दिखाई दे रहे हैं।
तो इसलिए ही मैंने अपने टेक्सचर फैब्रिक की 2 कॉपीज बनाई थी और इन दोनों पे अलग अलग अप्लाई भी कर दी थी। इन सारी चीजों को अप्लाई करने के बाद अब वक्त है कि हम अपने फैब्रिक की प्रॉपर्टीज को भी चेंज कर लें। तो इसे यहाँ से फर कर लीजिए और इसके बाद अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसकी लेंथ, थिकनेस, बैंड, टेपर, डेंसिटी और कुछ कर्ल के ऑप्शंस को हम चेंज कर लेंगे। फर की प्रॉपर्टीज कैसे एडजस्ट की जा सकती हैं और उनका क्या यूज है, इसके बारे में मैंने एक डिटेल क्लास ली थी, तो आप उसकी वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। सिमिलरली हम यही चीज दूसरे वाले फर पीस के साथ भी करेंगे, पर उसकी लेंथ हम थोड़ी सी ज्यादा रखेंगे क्योंकि वो हमारे स्कर्ट पे अप्लाई हो रहा है। तो ये है हमारा फाइनल रिजल्ट। ये क्लास आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें ताकि फ्यूचर में हम और इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहें और आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं, जिससे आप कोई भी टिप, ट्रिक या ट्यूटोरियल को मिस ना करें। तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग। बाय।